का एक पेपर का रिज़ल्ट आने में शायद थोड़ी चिक करेंगे, क्योंकि हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ हाई कोर्ट से स्टे ले लिया गया था। पेपर तो हो रहा है, रिज़ल्ट का भी कुछ पता नहीं, लेकिन पेपर का जो लेवल आया वो बहुत बढ़िया आया। ना तो पेपर बहुत ज़्यादा आसान था और ना बहुत ज़्यादा मुश्किल। कॉम्पिटिटिव पेपर का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, ना तो 100% किसी को आता हो और ना ऐसा हो जो किसी को आता ही ना हो। पेपर मिला जुला था, बहुत बढ़िया पेपर था। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट रहेंगे, जिसने थोड़ी तैयारी ठीक से की होगी, अगर पेपर का रिज़ल्ट देते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं देंगे, स्टे करेंगे, भगवान जाने वो क्या करेंगे, वो उनकी सिरदर्दी। हमारा मेन मकसद है कि पेपर में जो हमने पढ़ा क्या वो हमारे काम आया। पेपर में जनरल क्वेश्चंस थे, जो जिन लोगों ने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा उन सबको आ गए होंगे। अब बताने का टारगेट क्या है, आप लोगों में से ज़्यादातर ने पेपर नहीं दिया, इसका एक पेपर आज भी है। बताने का टारगेट ये है कि तैयारी करने से, जब हम तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन मार्क होता है कि जब ये पेपर में आएगा तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये बताना चाहती हूँ कि पेपर में जब क्वेश्चंस आते हैं ना, जो टीचर यहाँ बोले उनको ध्यान से सुना करो, उनमें से ही घुमा फिरा के चीज़ें एग्ज़ाम्स में आती हैं। जो टीचर्स की बातों को ध्यान से सुन लेगा उसको पेपर में दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो मैथ्स का कोई सेक्शन हो, रीजनिंग का हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, जीके का हो, करंट अफेयर्स का। सारी बातों पे ना पकड़ रखनी होती है। और सिर्फ किताबी कीड़े पेपर पास नहीं करते बेटा, पेपर पास उनका होता है जिनके अंदर एक बौद्धिक स्तर भी हो, जिनका आईक्यू लेवल भी ठीक ठाक हो। बहुत जिनमें कॉमन सेंस नहीं होती ना, उन लोगों के पेपर पास नहीं होते। कॉमन सेंस डेवलप होती है जब हम चीज़ों को बहुत डिटेल से जानते हैं, सुनते हैं, देश दुनिया में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसे बनती हैं, ज्योग्राफी कैसे है, इंडियन हिस्ट्री क्या है, या दुनिया की पॉलिटिक्स क्या है। तो ये सब चीज़ें ना सुननी पड़ती हैं, ये किताब में नहीं लिखी हैं, सिर्फ किताब में लिखे हैं फैक्ट्स। उनकी समझ बनाने के लिए टीचर्स की बातों को ध्यान से सुना करो और समझा करो।